इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा। इसराइल ने ईरानी शहरों गुंजान, मुबारका और शहरेज़ा को भी निशाना बनाया है। इसराइल का ईरानी कुद्स फोर्स के सरबरा सईद एज़दी की शहादत का भी दावा है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में एक अपार्टमेंट पर हमले में सईद एज़दी को शहीद किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सरबरा कुद्स फोर्स सईद एज़दी की शहादत से मुतालिक दावे की तस्दीक नहीं की है। वस्ती ईरान पर हमलों में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। सूबे खुजिस्तान में कई धमाके, 4 अफराद शहीद हो गए। के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने बताया, इसराइली शहरों पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए गए, जिसमें फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। इसराइली फजाइया ने वस्ती ईरान में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरानी शहर बोशहर पर हमला किया, जबकि सूबे खुजिस्तान में मुतादिद धमाकों में 4 ईरानी शहीद हो गए। इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का भी दावा किया है। तो उधर अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाने पर नोबेल प्राइज मांग लिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग बंदी पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी सदर ने नोबेल प्राइज मांग लिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता हूँ। We did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। We've been speaking to Iran, and we'll see what happens. I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. There were no weapons of mass destruction. I never thought there were, and that was somewhat pre-nuclear. You know, there was a nuclear age, but nothing like it is today. डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी का बयान दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर की कोशिशों में पाक भारत कशीदगी में कमी आई है। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचा लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाक भारत कशीदगी में कमी आई है। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचा लिया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पहुंचाया गया। खत के मुताबिक ये तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजिस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। ये कहा गया खत में आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत में ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी का यह मामला जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के इजलास से पहले का लिखा गया खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पहुंचा दिया गया है। खत के मुताबिक ये तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जहांज़ेब बताइएगा। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक खत और मंजरेआम के ऊपर आया है, और इस खत में क्योंकि ये आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के मामले पे जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें सामने आया, जिसमें इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम केस फैसले तक जजेस जो आईनी बेंच के लिए नामजद हैं इनमें तोसी ना की जाए। पेशगी बताया था कि 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं हूँ। तवक्को नहीं थी कि अदम दस्तियाबी पर इजलास
जो है वो चलाया जाएगा, बल्कि ये इम्कान था कि मौखर कर दिया जाएगा इजलास। अदलिया के जो मेंबरान हैं उनमें वो अकलियत में हैं, इसलिए शायद जो है ये मामला मौखर ना कर पाए। तो 26वीं तरमीम फैसले तक तोसी जो है उसको ना करने के हवाले से और पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले करने के हवाले से जो खत है ये मंजर-ए-आम पे आया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि जुडिशल कमीशन इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं उसका हिस्सा इस खत को बनाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहाज़ेब। वेलकम बैक। दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया कि ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। तुर्किया में आज OIC के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास हुआ है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी तुर्की आमद। इजलास में 40 से ज़ायद वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत मुतवक्के है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा का इजलास कल भी जारी रहेगा। तुर्किया में आज OIC के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास है। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज ने तालिब इल्म महमूद खलील को जमानत पर रिहा कर दिया है। महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश पसीर भी हैं। ताहम उन्हें 3 माह से ज़्यादा अरसे से ल्यूजियाना में ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। जज ने तस्लीम किया कि महमूद खलील की गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में उनकी तकरीर की वजह से की गई। महमूद खलील 104 रोज़ से ज़ेर हिरासत हैं। अप्रैल में उनके बेटे की पैदाइश हुई तो उन्हें उस वक्त भी अहलिया और बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और कोलंबिया में अपनी ग्रेजुएशन तकरीब में भी शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेटर हसन नवाज रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। हसन नवाज की शादी फरवरी में साबिक क्रिकेटर शाहिद नसीर की बेटी से हुई। 22 साला क्रिकेटर ने शादी की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हसन नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह नए सफ़र का आगाज कर रहा हूँ। मुल्क के इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में आज मतला बारूद है। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी है। इस पर बात करेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा। आज लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है, जिसने लोगों को पसीने शराबूर का कर दिया है। एयर कूलर्स और पंखों का इस्तेमाल ही बेसूद साबित हो रहा है, जिसके वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाने के इम्कान हैं। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो खुशी की नवीद आई है वो ये आज से लेकर 23 जून तक लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द-उलूद हवाएं चलने के साथ साथ झक्कड़ भी चलेंगे और बारिशों के भी इम्कान आते हैं और जो आसमानी बिजली गिरने के भी इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में महकमा मौसम के मुताबिक हब्स और गर्मी की शिद्दत में तो कमी होगी, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो बिजली गिरने के वाक़यात के पेश नज़र भी अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसम के मुताबिक ये 23 तारीख तक जो है वो ये सूरत कायम रहेगी, जिसके बाद दोबारा फिर जो है वो हब्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चूँकि मानसून का ज़ाहिर टाइम जो है वो 15 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी सही अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।